उत्तराखंड में भले ही 2027 के विधानसभा चुनाव के चुनावी युद्ध का ऐलान अभी ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के योद्धा अपने तर्कश से बयानों के तीर चलाकर दूसरे खेमे को घायल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के धुरंधर नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर आरोपों के कई बाण चढ़ा दिए। हरक ने चंदा चोरी, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर एक साथ कमल के फूल पर हमला बोला और यहां तक कह दिया कि अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो ये भगवान राम के साथ विश्वासघात है। पेपर लीक करने में भाजपा वाले, महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले में भाजपा वाले, चंदा चोरी में भाजपा वाले, वोट चोरी में भाजपा वाले। अरे तुमने तो सनातन के नाम पर कलंक हो, सनातन के नाम पर तुम तो सनातन के नाम पर कलंक हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, जो भाजपा को वोट देगा समझ लो भगवान राम के खिलाफ वोट दे रहा है। जो भाजपा को वोट देगा वो भगवान राम को खिलाफ वोट दे रहा है। जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी की है वो चंदा चोरों को वोट दे रहा है। जब भाजपा को वोट देगा उसने आपके बच्चों का पेपर लीक करने वाले, चोरी करने वाले पेपर चोरों को वोट दिया है। जब वोट देगा मतदान को चोरी करने वाले, ईवीएम मशीनों के माध्यम से फर्जी मतदान कराकर, फर्जी वोट बनाकर जो इनको वोट देगा वो वोट चोरों को वोट देगा। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस अगर अच्छा काम नहीं करे, कांग्रेस अच्छा काम नहीं करे, बदल दो 5 साल में। इसीलिए तो 5 साल दिए जाते। अच्छी सरकार वो नहीं होती जो लंबे समय तक शासन करे। अच्छी सरकार वो होती है जो कम समय शासन करे लेकिन जनता के हित में बड़े बड़े अच्छे काम करे। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद सामने आए और वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर वर्ग विशेष के लिए वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। भाजपा का सीधा आरोप है कि वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है। स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर भी कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का पूरा गाने से रोकना और फिर उसी क्रम में अधूरे गायन का प्रस्ताव पारित करना इसका प्रमाण है। महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को धर्म की परिधि से परे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना बताया था, जबकि कांग्रेस ने वोट गांधी जी के नाम पर लिए, लेकिन उनकी एक विषय पर आधारित भावनाओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। 1937 के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के समय सी राजगोपालाचारी जी ने भी चेताया था कि सांप्रदायिक दबाव के लिए किए गए समझौते हमेशा विवाद समाप्त नहीं करते। वे आगे की मांगों के लिए उदाहरण और आधार बन सकते हैं। आजादी के बाद देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का यह कथन आज भी प्रासंगिक है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को समान संवैधानिक दर्जा दिया था, लेकिन पूर्व की सरकारों के तुष्टीकरण के चलते कभी वंदे मातरम को उचित सम्मान नहीं दिया गया। कुल मिलाकर इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में वार और पलटवार युद्ध चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का मकसद जनता को साधना है ताकि 2027 में विजय पताका को फहराया जा सके, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। न्यूज पेज के लिए कमल सिंह चौहान की रिपोर्ट।